Welcome, my dear students. Today we are going to discuss new chapter. Okay. Before that, मैं आज आपको फिर से बता दूं कि फोर्थ क्लास में जो ये है मेड इजी करके इन्वायरमेंटल स्टडी चल रही है ना। ईवीएस की बुक कौन सी है? मेड इजी, कॉर्डोवा की। सो इसमें हम लोगों ने जो है सिलेबस को इस तरीके से कोरोना की वजह से समय की कमी चल रही है ना, तो हमने फर्स्ट सेकंड जो फैमिली से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट जो वो है वो नहीं किया, डायरेक्ट थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को भी छोड़ना है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर और सिक्स्थ को छोड़ना है। आज हम सेवंथ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवंथ चैप्टर। ओके, एंड वन चैप्टर फ्रॉम यूनिट 3। यहाँ पर आपके जो है 7 यूनिट है टोटल, उसमें से हमने यूनिट सेकंड में से ये हम 4 करेंगे, यूनिट थर्ड में से हम 1 करेंगे, यूनिट 4 में से हम 2 करेंगे, यूनिट थर्ड में दोनों कर लेंगे ना, यूनिट 3 में 2 ही है और दोनों ही कर लेंगे। यूनिट 4 में जो है 2 करेंगे, 11 और 12। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हम करने वाले हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, ये सेवन्थ आज चलेगा। उसके बाद 8th, 9th करेंगे, उसके बाद 11th, 12th करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि हम 11th, 12th चैप्टर तक करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के लिए, है ना। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म में रहेगा जो भी, यानी आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम तक हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर वर्क, यू हैव टू मेंटेन योर फेयर कॉपी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, वाटर। वाटर मीन्स जल, पानी, है ना। every living things need water। बिना जल के जीवन है ही नहीं। आपने कितनी बार देखा होगा जल ही जीवन है ना। सो वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ अवर मदर नेचर, गिवन बाय अवर मदर नेचर। वाटर एक ऐसा प्रीशियस गिफ्ट है जो हमको मदर, इस प्रकृति माँ ने हमको दिया है। बट यू नो, वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। वाटर जो है लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास, और ह्यूमन बींग्स जो है इसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। इसका गलत यूज चल रहा है, क्या कहने का मतलब, इसको वेस्ट किया जा रहा है। और ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे कहने को तो 75% वाटर है, लेकिन क्या वाकई में इतना पानी पीने योग्य है? नहीं। वो आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे क्या है ना। और बिना हमारी इस अर्थ पे अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगी। सो वी हैव टू कंजर्व इट, वी हैव टू यूज इट वाइजली। हमको बुद्धिमानी से इसका यूज करना है पानी का, और इसको कंजर्व भी करके रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम बचा सकें, वेस्ट ना होने दें। सो फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? सो फर्स्ट टॉपिक है रेन। रेन मीन्स बारिश। बारिश सभी ने देखा है, आपकी बुक में भी फर्स्ट टॉपिक में रेन में दिया हो। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। रेन एकमात्र मेन सोर्स है नेचुरल वाटर का, क्योंकि आपने देखा होगा जब बारिश होती है सो पॉन्ड्स, रिवर्स, है ना, और लेक मतलब झीलें, तालाब, नदियां सब भर जाते हैं। सो रेन की वजह से, ये जो रेन है, यानी कहीं पर भी जब रेन होती है, बादल आए, रेन हुई, तो छोटे मोटे तालाब हुए, नदियां हुई जो सूखी पड़ी रहती है ना, बड़ी बड़ी झीलें हैं। सो दिस ऑल आर फिल्ड विथ रेन वाटर। जब पानी आता है ऊपर से तो ये जो पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स, झीलें और रिवर्स, ये सभी भर जाते हैं रेन की वजह से। अगर बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है ना। सो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये रेन की वजह से। और ये एकमात्र ऐसा रिसोर्स है, इट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। और ये रेन जो है ये प्यूरेस्ट फॉर्म में, आपने देखा होगा कि रेन में, रेन वाटर जो रहता है वो प्यूरेस्ट फॉर्म में रहता है। प्यूरेस्ट फॉर्म मतलब जब ओशन से इवोपरेट होता है पानी और जब बादल बनते हैं तो उसमें कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं रहती है, प्यूरेस्ट फॉर्म में रहता है। तो रेन वाटर सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है, इसी से हमको पीने योग्य जल मिलता है ना। वी गेट वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने योग्य पानी हमको कहाँ से मिलता है?
रेन वाटर से ये सारी चीजें भरा जाती है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, है ना, और यहीं से हम पीने योग्य जल, और रेन वाटर ही मेन सोर्स है एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मतलब जब रेन होती है, बरसात होती है, तो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स तो ये तो भर ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ पानी सोइल के अंदर भी जाता है, नीचे बैठता है ना, एब्जॉर्ब किया जाता है पानी को अंदर। ये अंडरग्राउंड वाटर यानी जब रेन बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है सोइल में, नीचे जमीन में अंदर चला जाता है। वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन में होता क्या है कि ये बारिश हुई, यहां से बारिश हुई, तो ये इस सोइल के अंदर पानी चला जाता है, और अंदर चट्टानों के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में यह पानी स्टोर हो जाता है। इसको अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर कुएं बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुएं खोदते हैं लोग, तो कुएं में फिर पानी आता है। जैसे ये कुआं बनाया हमने, यहाँ पर ये कुआं बनाया, तो जब यहाँ से ये कुआं बनाया जमीन से, तो फिर यहाँ से ये पानी अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर गया था उसको कुएं में हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूबवेल भी लगाते हैं ताकि बहुत नीचे तक का पानी भी हम ऊपर ला सकते हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स के थ्रू इस पानी का यूज किया जाता है। और यहाँ तक कि आपने हैंड पंप भी देखे होंगे, जो हाथों से हिलाने वाले हैंड पंप रहते हैं। वी यूज हैंड पंप फॉर दिस अंडरग्राउंड वाटर टू यूज। ये अंडरग्राउंड वाटर भी एक तरीके से इसका सोर्स क्या है, रेन ही है, पर ये जमीन में चला जाता है। उसको निकालने के लिए जो है हम वेल्स का, मतलब कुएं का, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप का यूज करते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आती है रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ये बहुत ही बड़ी वाटर बॉडीज होती है, बहुत बड़ी मात्रा में इनमें पानी स्टोरेज रहता है। पर रिवर्स की बात करें, रिवर दो तरह की होती है। एक होता है रेन फीड रिवर, एक होता है रेन फीड रिवर, एक होता है स्नो फीड रिवर। रेन फीड रिवर किनको बोलते हैं? ऐसी रिवर्स, ऐसी नदियां जो सिर्फ बारिश के वक्त ही अच्छे से बहती है, उनमें पानी भरा रहता है। बाकी जब बारिश खत्म हो जाती है और समर के दिन आते, गर्मियों के दिन आते, तो उनका पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है। इनका एग्जाम्पल है गोदावरी और कावेरी नदी, है ना। यानी रेन फीड, इनको सिर्फ बारिश से ही पानी मिलता है, बाकी पानी नहीं मिलता है। इसलिए जब बारिश होती है तो ये अच्छे से भरी हुई रहती है। जब गर्मी के दिन आ जाते हैं या बारिश कम होती है तो इनमें पानी भी कम हो जाता है या बिल्कुल ही सूख जाता है। गोदावरी और कावेरी नदी, गोदावरी रिवर एंड कावेरी रिवर आर द एग्जाम्पल ऑफ रेन फीड रिवर्स। और दूसरा टाइप होता है स्नो फीड रिवर्स। स्नो फीड रिवर यानी जिनको बर्फ से पिघल के, बड़े बड़े माउंटेन से बर्फ के, है ना, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, तो ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे फिर पानी आता रहता है। इनको स्नो फीड रिवर्स बोलते हैं। जैसे गंगा, यमुना, ये स्नो फीड रिवर्स है। यानी जैसे ये हिमालय है, हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, इस पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। जब ये पिघलते रहते हैं और इनसे नदी निकलती रहती है, ये थोड़े थोड़े करके पिघलते रहते हैं और फिर इनमें पानी आता रहता है। तो ये पूरे साल भर ही पिघलते रहते हैं, तो साल भर इनमें पानी अवेलेबल रहता है, इसलिए इनमें हमेशा पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो गंगा, यमुना स्नोफीड रिवर की एग्जांपल है। और ऐसा नहीं कि ये बर्फ पिघलती रहती है तो खत्म नहीं होती, क्या फिर ऊपर से और बर्फ गिरती है ना, फिर है ना, ठंड के दिनों में और बर्फ गिरती रहती है। इस तरीके से रिवर्स दो टाइप की होती है, रेनफीड रिवर्स और स्नोफीड रिवर। रेनफीड रिवर की एग्जांपल गोदावरी एंड कावेरी, स्नोफीड रिवर की एग्जांपल गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ये जो है, ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है। ये ही पीने योग्य जल है जो यूज में लाया जाता है। इन्हीं को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाया जा रहा है ना। लेक्स वगैरह, जैसे हमारा गांधी सागर एशिया का सबसे बड़ी झील है ना, सबसे बड़ी लेक गांधी सागर जो हमारे पास में मौजूद है। उसी तरह ये जो है बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है। अब द लास्ट वाटर रिसोर्सेस है ओशियंस एंड सीज। ये वर्ल्ड में, दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वाटर बॉडीज देखा जाए तो ये तो पीने योग्य जल की हो गई, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स, ये पीने वाले पानी की सबसे बड़ी बॉडी हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा पानी जो आता है वो ओशियंस एंड सीज में आता है। लेकिन ये पानी होता है सॉल्टी। कैसा होता है? सॉल्टी। इनमें ओवर सॉल्ट और ओवर मिनरल्स रहते हैं, है ना। ये पानी ऐसा रहता है ओशियंस और
समुद्र और महासमुद्र का, सागर और महासागर का पानी बहुत ही ज्यादा साल्टी होता है, ओवर मिनरल्ड होता है, और इसको न तो पिया जा सकता है, ना वाटरिंग ना प्लांटेशन किया जा सकता है। इनको पौधों को भी पानी नहीं डाल सकते, किसी भी प्रकार से इसको इंसान यूज में नहीं ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही यूज है कि इससे सॉल्ट बनाया जाता है, इसको इवोपरेट करके इससे सॉल्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपके वाटर रिसोर्सेज के, हमको वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है। अब आप देखिए रेन जो होती है प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर भी इसी से होता है, रिवर वगैरह होती है, और रिवर वगैरह बह के ओशन और सी में मिल जाती है, लेकिन ये पानी ह्यूमन बींग्स के काम में नहीं आता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी यही है ना, कि इससे सिर्फ साल्ट बनाया जाता है। सो वाटर अवेलेबल बहुत कम है इस जगह पर, सबसे ज्यादा पानी यहाँ चला जाता है जो कि बेकार है ना। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है कम है, तो इसको अच्छे से इसलिए यूज करना चाहिए। सो ये टॉपिक हो गया आपका रिसोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन, अब ये तो बात हो गई, वी हैव डिस्कस्ड दैट सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी कहाँ से मिलता है, लेकिन पानी मिलता है उसके बाद उसको वाटर पोल्यूशन यानी उसको प्रदूषित किया जा रहा है। कैसे? यू नो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव पोल्यूटेड रिवर वाटर एंड मेड इट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी हो रही है, आपकी बुक में देखो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव पोल्यूटेड रिवर वाटर, यानी इंसान कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिससे रिवर वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है, अनसेफ होता जा रहा है, उसको पिया भी नहीं जा सकता। दिस डर्टी वाटर हैज मेनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन काइंड, और ये जो गंदा पानी है इसकी वजह से बहुत सारे गलत गलत इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट तो ये हो रहा है कि वाटर पोल्यूशन कॉजेज डिजीज, लाइक इससे बहुत सारी डिजीज बढ़ती जा रही है, बहुत सारी डिजीजेस बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा, जैसे डायरिया है ना, और कोलेरा, डायसेंट्री है। इट कैन किल फिशेस एंड अदर, और ये फिशेस अपन बोल सकते हैं कि ये इट किल्स फिशेस एंड एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है ना, वाटर एनिमल जिनको बोलते हैं। सो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन बहुत सारा नुकसान कर रहा है। वेस्ट टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, इस वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? आपकी बुक में 4 अच्छे से पॉइंट बना रखे हैं, आप इनको रीड करिए। फर्स्ट है डिस्पोज गार्बेज इन बीन्स नॉट इन लेक्स। जब भी कूड़ा कचरा गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है तो पहले नदियों में बहा देते थे, आजकल भी हो रहा है, तो इसको कभी भी कूड़ेदान को, कूड़े कचरे को नदियों में और झीलों में नहीं डालना चाहिए, उसको हमेशा गार्बेज को बीन्स में, डस्टबिन वगैरह बड़े बड़े उसमें स्टोर करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड क्लीन बिफोर इट इज सेंट टू द रिवर्स, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री से उसको भी पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको क्लीन करके ही पानी में डालने योग्य हो तो डालना चाहिए और गलत हो तो नहीं डालना चाहिए। सीवेज वाटर शुड आल्सो बी ट्रीटेड एंड क्लीन बिफोर इट गोज टू द रिवर्स, और सीवेज वाटर को भी पानी में नहीं डालना चाहिए। व्हेन यू गो आउट फॉर अ पिकनिक नियर लेक्स, और जब पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो भी पानी को वहां पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो इन दिस टाइप we have completed our chapter, our topic, this topic 2 topic, water pollution and water resources.